हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम सीसेट मैथ के सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है आपका, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, उसके जो टॉप बेस्ट क्वेश्चन है जो कि एज पर प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ, उनको आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहे लास्ट तक, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो गाइज आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, द प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 टेबल्स। यहां पे देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, कि यहां पे बोला कि जो 10 चेयर का प्राइस है वो 4 टेबल के इक्वल है। मान लो कि चेयर का जो प्राइस है, ठीक है, वो है आपका x रुपीज, टेबल का जो प्राइस है वो है आपका y रुपीज, ठीक है। अब आपको बोला कि 10 चेयर जो है वो इक्वल है 4 टेबल्स के, तो यानी कि 10x किसके इक्वल हो जाएगा, 4y के इक्वल हो जाएगा। यहां से देखो, आप किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से x इज इक्वल टू 4/10y। क्लियर है यहां तक। आगे आपको बोला है द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल टुगेदर इज ₹4000, यानी कि 15 चेयर और 2 टेबल का साथ में अगर हम देखें तो वो जो कितने की कॉस्ट पड़ती है, 4000 रुपए की। तो स्टेटमेंट बना लेते हैं, 15 चेयर यानी कि 15x प्लस, अब बोला है 2 टेबल्स यानी कि 2y, और कंबाइंड करके कितना पड़ता है, 4000। क्लियर। अब देखो ये इक्वेशन बन गई, और ऊपर वाली इक्वेशन से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली थी, x की वैल्यू निकाल ली थी इन टर्म्स ऑफ y। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पे पुट कर देंगे, तो यहां पे x की जगह क्या डाल देंगे, 4/, तो हम क्या कर देंगे यहां पे 15 इंटू 4/10y, क्लियर, प्लस 2y इज इक्वल टू 4000। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम, इस इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, y की, क्योंकि हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में एक ही ऐसा वेरिएबल है जिसकी अनआइडेंटिफाइड वैल्यू दैट इज y। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू निकल गई तो हमारी x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल्स टू 500, ठीक है। अब y की वैल्यू 500 आ गई, वो हम कहां पे पुट कर सकते हैं, यहां पे पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/10 इंटू 500, तो ये और ये ऐसे कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 टू 4 200। x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर एंड 3 टेबल, यानी कि 12 कुर्सियां और 3 टेबल का प्राइस बताना है, यानी कि 12 चेयर, तो 12 इंटू चेयर का प्राइस कितना है 200, तो 12 इंटू 200 प्लस 3 टेबल, यानी कि 3 इंटू टेबल का प्राइस कितना है 500, तो 12 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 500। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, तो आपके पास कितना आंसर आएगा, यू विल गेट 3900 एज योर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू को तो यू विल गेट 3900। क्लियर। तो ये है पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेम देखो, प्राइस ऑफ 2 साड़ीज एंड 4 शर्ट इज ₹1600, यानी कि जब हम इन दोनों को साथ में अगर हम इनका प्लस करते हैं, इनका कंबाइंड रेट करते हैं, तो हमारे पास ये 2 साड़ियां और 4 कमीजें जो है हमें 1600 रुपए की पड़ती हैं, ठीक है। विद द सेम मनी 1 कैन बाय 1 साड़ी एंड 6 शर्ट, जितने की ये पड़ी उतने, यानी कि 1600 रुपए की पड़ी, इतने की ही लोग क्या कर सकते हैं, 1 साड़ी और 6 कमीजें खरीद सकते हैं। इफ वन वांट्स टू बाय 12 शर्ट्स हाउ मच शैल ही हैव टू पे, अगर किसी को 12 कमीजें खरीदनी है तो उसको कितना अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक शर्ट का प्राइस निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। मान लो साड़ी का प्राइस जो है वो x है, शर्ट का प्राइस y है। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1600। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, विद द सेम मनी, विद द सेम मनी यानी कि 1600 रुपए में ही 1 कैन बाय 1 साड़ी।
अब एक बंदा एक साड़ी खरीद रहा है यानी कि 1x प्लस 6 शर्ट यानी कि 6y बन गई 2 इक्वेशनें। अब 2 इक्वेशनें बन गई, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दोगे, ठीक है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 400। अब ये जो x की वैल्यू 400 है वो किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो और आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200। तो x और y की वैल्यू निकल गई आपकी। अब आपको बोला कि इफ वन वांट टू बाय 12 शर्ट, किसी को 12 शर्ट अगर खरीदनी है तो एक शर्ट कितने की है, 200 रुपए की। 12 खरीदनी है तो 12 इंटू 200 तो कितना हो गया, 12 टू 2400, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। डन। आइए थर्ड क्वेश्चन में देखो। थर्ड क्वेश्चन है टू फिल अ टैंक 25 बकेट्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। अगर आपको कोई टैंक फिल करना है, वाटर टैंक फिल करना है तो आपको 25 बकेट्स लगती हैं, यानी कि 25 बकेट्स का जो है वो आपका यूज होता है। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द सेम टैंक इफ द कैपेसिटी ऑफ बकेट इज रिड्यूस्ड टू 2/5 ऑफ इट्स प्रेजेंट। अब देखो, मान लो कि हमारे पास जो प्रेजेंट कैपेसिटी है बकेट की वो x लीटर है, क्योंकि हमें गिवन तो है नहीं। तो x लीटर हमारे पास जब है तो 25 बकेट लगती हैं उस टैंक को फिल करने के लिए। क्लियर। मान लो 1 बकेट का जो कैपेसिटी है दैट इज x लीटर, ठीक है। 25 बकेट लग रही है, 25 यानी कि टू फिल द टैंक, टू फिल टैंक आपका 25 बकेट का यूज हो रहा है, यानी कि 25 इंटू x लीटर, यानी कि 25x लीटर जो है वो पानी आपका यूज हो रहा है, ठीक है। अब न्यू कैपेसिटी क्या है, अगर हम देखें तो अब आपको बोला कि द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज रिड्यूस्ड टू 2/5 ऑफ इट्स प्रेजेंट, यानी कि 2/5 जो है वो कम कर दी गई है। तो न्यू कैपेसिटी ऑफ बकेट क्या आ जाएगी आपकी, न्यू कैपेसिटी ऑफ बकेट, तो न्यू कैपेसिटी ऑफ बकेट क्या आ जाएगी आपकी 2/5x, ठीक है। 2/5x आ गई आपकी। क्लियर। अब न्यू कैपेसिटी आ गई आपकी 2/5x। आपको बोला कि कितनी बकेट लगेंगी अगर आपको सेम टैंक जो है वो फिल करना। अब देखो टैंक का साइज तो सेम है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिर्फ यहां पे क्या निकालना है कि नंबर ऑफ बकेट बताना है कि कितनी लगेंगी। तो आप क्या करोगे, यहां पे नंबर ऑफ बकेट आपको बतानी है कि कितनी नंबर ऑफ बकेट जो है वो आपको यूज होगी। अब देखो टैंक का साइज तो यही है 25x, है ना। अब न्यू कैपेसिटी जो है बकेट की दैट इज 2/5x। तो अब नंबर ऑफ बकेट क्या आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम 25x अपॉन एक की वॉल्यूम। तो एक की वॉल्यूम क्या है 2/5x। अब इसको सॉल्व कर लो, x कैंसल, 25 इंटू 5/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहां पे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 62.5, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइटम, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम तो आपको पता है कि टैंक को फिल करने के लिए यही वॉल्यूम लग रही है ना। और न्यू जो कैपेसिटी है बकेट की वो 2/5x है, क्योंकि इतना आपने रिड्यूस कर दिया प्रेजेंट से, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ बकेट, यानी कि टोटल वॉल्यूम अपॉन न्यू वॉल्यूम ऑफ वन आइटम, यानी कि 1 बकेट, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी 62.5 व्हेन यू सॉल्व दिस कैलकुलेशन। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, फ्री नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among children of a class. The number of notebooks each child got was 1/8 of the number of children
हैड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीन हाफ ईच चाइल्ड वुड हैव गोट 16 नोटबुक्स, टोटल हाउ मेनी नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये है आपका क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, क्या लिखा है, फ्री नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास की, यानी कि आप फ्री नोटबुक्स जो है वो आप दे रहे हैं। सपोज कर लो कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो है x, ठीक है। अब बोला द नंबर ऑफ नोटबुक्स ईच चाइल्ड गोट वाज 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यानी कि कितना जो है वो अब यहां पे लग रहा है कि नंबर ऑफ नोटबुक्स जो हर एक चाइल्ड को मिलती है दैट इज 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि 1/8x, ठीक है। अब बोला हैड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीन हाफ, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हाफ कर दें यानी कि x/2 कर दें, ईच चाइल्ड वुड हैव गोट 16 नोटबुक्स, तब जो है वो हर एक को जो है वो 16 नोटबुक्स जो है वो मिलेंगी। यानी कि अगर हम इसको हाफ कर दें, x/2 कर दें, हर एक चाइल्ड को कितनी मिल रही है, 16 मिल रही है, यानी कि x/2 इंटू 16। देन हाउ मेनी नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कितनी नोटबुक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ये आपने जो है वो बताना है। क्लियर? तो देखिए अब हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको पता है x है, टोटल नंबर ऑफ जो नोटबुक्स गई, नंबर ऑफ नोटबुक्स ईच चाइल्ड गोट वाज 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो ये आपका नंबर ऑफ नोटबुक, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं x, और जब बोला कि हम इसको, ये जो वैल्यू है किसकी इक्वल है, जब हम इसको हाफ कर देते हैं, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसको अगर हम हाफ करते हैं तो हर एक चाइल्ड को 16 जो है नोटबुक्स मिलती हैं। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे, x और x कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 2 8 और ये 8 इसके साथ 8 मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 8 × 8 64। तो x की वैल्यू क्या आ गई 64 आ गई। अब आपको बोला कि हाउ मेनी नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितनी नोटबुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो किसी भी एक, या तो इसमें या फिर इसमें, ये x की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि दोनों क्या है, सेम वैल्यू है, इक्वल है, किसी भी एक में वैल्यू पुट कर दो। तो 64 इंटू 1/8 इंटू 64, तो जब आप ये वैल्यू डालोगे तो कितना आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है आपका 512, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपने नीचे कमेंट में लिखना है। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बोला 1/3 ऑफ द राहुल सेविंग इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हिज सेविंग इन PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इफ ही हैज ₹1,50,000 एज टोटल सेविंग्स, हाउ मच हैज ही सेव्ड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये आपका देखो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और PPF वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, कि सेविंग्स वाला, कि अगर उसके पास टोटल सेविंग्स इतनी है तो PPF से जो है वो उसने कितनी सेविंग जो है वो करी है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन एक बार आप इसको देखना, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सेविंग्स का क्वेश्चन है, इनकम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोशिश करना इसको सॉल्व करने की, और इसका जो आंसर है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, टाइप करना, और इसका हम सॉल्यूशन जो है वो आपको जल्दी ही कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है वो आपने लिखना है, और जिसका सही होगा हम जो है वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे। क्लियर गाइस? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सेविंग का क्वेश्चन है, ये ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी और टॉपिक से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, और जल्द ही आपको जो है वो कुछ नई चीजें देखने को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।